हेलो दोस्तों, उज्जवल कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, इसमें बहुत बड़ा भर्ती आया है। और ये देखा जाता है कि इतना बड़ा भर्ती कभी कभी ही आता है, और ख़ासकर इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो लोग इच्छुक हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने के लिए, खुफिया काम करने के लिए, वो ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्या इसमें योग्यता है, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, ये सभी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कैटेगरी वाइज सीट भी इसमें अलॉट कर दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो भर्ती है यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का भर्ती है और लेवल 7 का भर्ती है, ये याद रखिएगा। और ये भारत सरकार के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। बहुत ही अच्छा भर्ती है, और कभी कभी देखा जाता है कि ऐसा भर्ती आता है। तो सबसे मैं एडवाइस करूंगा, जो भी ग्रेजुएशन कर लिए हैं और जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बहुत लोग भी पूछते हैं कि सर बताइए कि इस क्षेत्र में जाने के लिए क्या करें, तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि ये फॉर्म अप्लाई कर कर इसके तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी जो जल्द ही कंडक्ट करा लेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के लिए बोला गया है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। इसमें क्या क्या है, यहाँ पर सबसे सीट सबसे पहले देख लीजिए। टोटल 2000 सीट है, इसकी अच्छा खासा सीट है। और इसमें आप देखिएगा कि कैटेगरी वाइज सीट जो है, यूआर मीन्स अनरिजर्व जिसे बोला जाता है, 989 है, मीन्स की 989। ईडब्ल्यूएस जो है 113 सीट है, ओबीसी के 417 सीट है, एससी का 360 है, और एसटी का 121 सीट है। ठीक, यहाँ लेवल 7 का जॉब है, जो कि आपका पेमेंट देख सकते हैं, शुरुआती 44,900 से लेकर 1,42,000 तक आपका पेमेंट जा सकता है। और इसमें भी आपको जो सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है वो 20% मिलता है, बेसिक पेपर। तो इसे भी ध्यान में रखते हुए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बार बार लोग पूछ रहे थे कि इसमें जाने के लिए क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन चाहिए। बस आपका ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से आप पास किए हों, कोई भी यूनिवर्सिटी से, बस ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। और अगर इसकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि वो मानता है कि आप इसमें थोड़ा बहुत जानकार होंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में, क्योंकि इसका तो बेसिक जानकारी सब लोग इस समय रखता है, और नहीं रखते हैं तो अभी भी रख सकते हैं। ठीक, एज देखिए 18 से 27 वर्ष तक है अनरिजर्व में। और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है इसमें, इसकी 5 साल उनको दिया गया है एक्स्ट्रा। और ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल दिया गया है। ठीक, बाकी जो जॉब कर रहे हैं अलग अलग इसके डिपार्टमेंट में, उनके लिए अलग अलग यहाँ पर एज छूट है। वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि इसमें हैंडीकैप या जो भी आपको वो सब होते हैं वो नहीं भर सकते हैं, जैसे कि HOH VH के या ऑस्टिन जो आते हैं इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए फिट कैंडिडेट ही ये भर सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी ये भरेंगे वो ध्यान से, कि अगर एक भी इसमें गलती होता है, कोई भी फॉर्म आप भरते हैं इसमें एक भी गलती होता है, तो वो लास्ट में आपको छाड़ दिया जाएगा, उसमें आपका कुछ सुनवाई नहीं सुना जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट डेट है ये 9 जनवरी 2021 है। कौन? 9 जनवरी 2021 है। तो अभी अच्छा खासा आपके पास समय है, लेकिन भरिएगा। और अगर रिजर्वेशन के लिए मान लीजिए कि ओबीसी में डाल रहे हैं, SC ST EWS में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, जो आप जात जो आप बनाते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक, जातीय प्रमाण पत्र जो बनाते हैं, या आप ऐसे कि SC में है, ST में है, अगर आप इसका आरक्षण का सुविधा उठाना चाहते हैं, तो इसका आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये साफ साफ इसमें मेंशन है। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें जो एग्जामिनेशन का मोड होता है, ये कैसे मोड का होगा। तो ये आपको जो एग्जामिनेशन होगा, ये देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि जो आपका एग्जाम होगा, ये आपको दिया हुआ है कि कैंडिडेट इंडिकेट 3 ऑप्शन चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर में। इसके एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3 चॉइस करना होगा, 3 सिटी। यहाँ पर देखिए 3 सिटी में, अब मान लीजिए कि आप बिहार से हैं तो बिहार में ही 3 सिटी अगर चॉइस करते हैं, तो वहीं तीनों में से आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर झारखंड के बारे में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है सिटी। यहाँ तो अब बिहार में देखिए, बिहार में कौन कौन एग्जाम सिटी है, तो मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, पटना है, पूर्णिया है। ठीक, यहाँ पर आपको एग्जाम लिया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें एग्जाम में क्या क्या होता है। एग्जाम में आपको दो एग्जाम होंगे, टियर 1 और टियर 2 होगा। टियर 1 में जो होता है, इसमें बहुत आसान है इसका तैयारी करना भी। और आसान क्या है, मतलब कि थोड़ा क्वेश्चन जो होगा ना, वो आपका लेवल हाई रहेगा। मीन्स के जो क्वेश्चन होगा वो आपको यूपीएससी लेवल तक क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा तैयारी भी आपको थोड़ा ऊंचा लेवल तक करना होगा। ठीक, ये नहीं कि मतलब कि ऐसे आपको रेलवे वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए टियर 1 का जो क्वेश्चन होता है, जो कि ऑनलाइन मोड का एग्जाम होगा, यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न आएगा, 100 MCQ होंगे आपको। और ये 5 भाग में डिवाइड होगा, 5 भाग में, जिसमें आपको सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन, हर भाग के 20 क्वेश्चन होंगे। इसकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस मीन्स करंट अफेयर आपका जो होगा। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा, यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल मीन्स की रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मीन्स की आपको देखिए यहाँ से आपको करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है
उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन में इसके इंग्लिश का 20 क्वेश्चन होगा, और जनरल स्टडी जो होगा, जनरल स्टडी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब चीज आ जाते हैं, इसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन होगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 5 भाग में डिवाइड होगा, और निगेटिव मार्किंग 1/4 है, मींस की अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला भी क्वेश्चन आपका कट जाएगा। मींस की 1 घंटा का ये होगा। देखिए समय बहुत कम दिया हुआ है, टाइम आपको मात्र 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन होगा, और इसे देखिए आपको टोटल जो मार्क्स होगा 100 होगा। तो यहाँ पर जो समय है ना, ये बहुत ही कम समय है। सीजीएल की आप तैयारी करते होंगे तो ऐसा ही आपको प्रश्न आता होगा, ठीक। यहाँ पर आपको रीजनिंग मैथ मिलाकर 40 क्वेश्चन आ रहा है, और जो आपको करंट अफेयर और जीके जीएस मिलाकर भी यहाँ पर देख सकते हैं 40 क्वेश्चन आ रहा है, और इंग्लिश का भी आपको 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से इस पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। इस पेपर में ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो सेकंड वाला पेपर को आप मैनेज कर सकते हैं। सेकंड वाला पेपर क्या है, तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको एक इससे लिखने के लिए आएगा जो कि 30 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश कंप्रहेंशन होगा, प्रीसियस राइटिंग होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर देखिए, ये ध्यान से देखना है आपको, ठीक। तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो होगा, ये साफ साफ यहाँ पर दिया है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 जो है वहीं आपको इसे लिखना होगा निबंध, और यहाँ पर जो 20 मार्क्स का आपका आएगा तो वो आपको या तो कंप्रहेंशन आ सकता है इंग्लिश में, या आपको प्रेसिस राइटिंग लिखने के लिए आ सकता है, ठीक। ये जो होगा, और फिर टायर 3 में इंटरव्यू आपको लिया जाएगा। बेसिक इंटरव्यू होगा जो कि आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से स्कूलिंग किए हैं, अब इस समय क्या आपको मतलब कि इस समय जो हो रहा है भारत में उसके बारे में अलर्ट है कि नहीं है, इसकी करंट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो होता है ये आपको 100 नंबर का होगा, और तीनों जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सिलेक्शन जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कैसे होगा। तो नेगेटिव तो आपको पता है कि 1/4 है, और आपको 3 सेंटर मिले, कोई भी आपको 3 सेंटर लगाना है, 1 सेंटर आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स होगा 100 में से आपको टीयर 1 के लिए आपको इसमें से आपको निकालना होगा, और ये अलग अलग जो कैटेगरी के लिए कम से कम 35 आपको होगा। यूआर के लिए जो टीयर 1 का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए 33 है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इस कट ऑफ मार्क्स आपको जरूर पार करना होगा टीयर 1 में। फिर अब टीयर 1 में जो यहाँ पर जो 2000 आपका सीट है ना, और यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 10 टाइम टीयर 1 में जो सीट है आपका, कितना सीट है तो 2000, उसका आपका 10 गुना करेगा। तो यहाँ पर 20,000 लड़कों को ऑल ओवर छाटेगा टीयर 2 में अपियर होने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर टीयर 2 में भी आपको अपियर होना है, और टीयर जो पेपर होगा आपको 50 नंबर का, उसमें कम से कम आपको 33% में 17 नंबर लाना है, ठीक। तो इसी में से अगर जो निबंध है उसे लिखते हैं अच्छे तरीका से तो उसमें ही 17 नंबर आप निकाल सकते हैं। तो पासिंग इसमें से 17 नंबर आपको जरूर होना चाहिए, और ये 17 नंबर जब मिलता है तो यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ फिर बनता है दोनों जोड़कर, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को कट ऑफ जोड़ेगा जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया है, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों जोड़कर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू का भी यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये आपको टीयर 2 और टीयर 3 यहाँ पर देखिए इंटरव्यू नोट बी कंडक्ट एट ऑल सेंटर मेंशन इन पारा 4 एबव, मींस की जो आपको जो इंटरव्यू होगा ये सभी सेंटर पर जो पारा 4 में दिया हुआ है उस पर कंडक्ट नहीं होगा, कुछ ही सेंटर पर होगा। वो तो आप लोग जान ही रहते हैं कि इंटरव्यू जो होता है ये कुछ ही सेंटर पर होता है, ठीक, अलग अलग आयोग में होता है। तो ये यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी गलती काम नहीं करना है, ठीक। और यहाँ पर अब साफ साफ सब चीज़ दिया हुआ है, इसे आप रोक कर वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये कोई हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखा है, बहुत आसान भाषा में लिखा है। बस मैं इतना आपको समझा दे रहा हूँ कि फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं कीजिएगा, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है, ठीक। 19/12 से फॉर्म भरा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 9 जनवरी 2021 तक आपका फॉर्म भराएगा। इसकी आज से ही फॉर्म भराने शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाइए। सबसे पहले आधार कार्ड भी साथ में लेते जाइएगा, फोटो लेते जाइएगा, और डॉक्यूमेंट्स अपना लेते जाइएगा, और जाकर फॉर्म भरिएगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ी आपको इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि फ़ी जो देखिए SC ST के लिए सिर्फ क्या फ़ी देना पड़ेगा, तो ये प्रोसेसिंग चार्ज ओनली देनी पड़ेंगे आपको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो आपको बाकी जो भी कैंडिडेट है उनको आपको एग्जामिनेशन फ़ी के साथ साथ प्रोसेसिंग चार्ज भी देना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो 500 और 100 रुपया जो है आपको, ये जो एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया है, और यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज जो है 500 रुपया है, ये देना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको देखना है कि ये 600 इनको देना पड़ेगा, 600 रुपया इनको देना पड़ेगा, और यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज ओनली देना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग चार्ज जो है ये आपको 500 रुपया है, तो इनको 500 रुपया फी के तौर पर देना पड़ेगा। तो इसे फॉर्म भरवाते जाइएगा तो वहाँ पर वो अच्छे से आपको बता देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जाइए अपना फॉर्म भरवाइए, और ये बहुत अच्छा है। इसके सिलेबस पर मैं अब अलग से वीडियो तैयार करूंगा कि कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना होगा इसके सिलेबस में, और पिछले जो भर्ती हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।